I will be boarding the Electric for the first leg of my round-the-world flight. You're overcorrecting. Annie, shut up, okay? You're overcompensating. Mary, come on! Calling Itasca. Come in, Itasca. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है, द डिसअपीयरेंस ऑफ एमेलिया एयरहार्ट। एक ऐसी कहानी जो एडवेंचर और करीब से शुरू होती है लेकिन मिस्ट्री और स्पेकुलेशन पर खत्म होती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक हिस्टोरिक जर्नी के लिए जहां हम इस केस को हर एस्पेक्ट से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमेलिया एयरहार्ट एक नाम जो एविएशन की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। 24 जुलाई 1897 को कांसास यूएसए में पैदा हुई। एमेलिया ने बचपन से ही डेयरिंग और फेयरलेस होना सीखा। एविएशन में उन्होंने अपना करियर तब शुरू किया जब प्लेन्स अभी नए नए इन्वेंट हुए थे। 1928 एमेलिया दुनिया की पहली वुमेन पायलट बनी जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाली फ्लाइट का हिस्सा थी एज अ पैसेंजर। 1932 उन्होंने 16 अटलांटिक फ्लाइट कंप्लीट करके हिस्ट्री लिखी। उनकी अचीवमेंट्स थी वुमेन पायलट्स के लिए एविएशन को पॉपुलर बनाना। उनका ड्रीम था कि दुनिया भर की लड़कियां अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, चाहे वो कितने इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, और ऐसा ही एक ख्वाब इनका भी था। 1937 में एमेलिया ने अपना सबसे बड़ा एम्बिशियस मिशन प्लान किया, पूरी दुनिया का चक्कर काटना। ये फ्लाइट उन्होंने लोकहेड इलेक्ट्रा 10E प्लेन के जरिए करनी थी जो स्पेशली इसी मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। उनका नेविगेटर फ्रेड नोमैन भी उन्हीं के साथ था ताकि उनको कोई इशू ना हो। मिशन का रूट था 22,000 माइल्स का डिस्टेंस, 30 स्टॉप और पूरे इक्वेटर लाइन के आसपास की जर्नी। मिशन शुरू हुआ था मई 1937 में, काफी फेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, लेकिन जब वो पैसिफिक ओशन के हाउलैंड आइलैंड के पास पहुंचे तब उनका रेडियो कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। 2 जुलाई 1937 का दिन एविएशन हिस्ट्री के लिए मिस्टीरियस दिन बन गया। एमेलिया और फ्रेडमैन अपनी जर्नी के सबसे चैलेंजिंग फेज में थे। हाउलैंड आइलैंड के पास हाउलैंड आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो उनका नेक्स्ट स्टॉप था। एमएलए ने सिग्नल दिया, वी आर ऑन द लाइन 157 337, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। ये उनकी आखिरी कम्युनिकेशन थी। उसके बाद उनका कोई सिग्नल नहीं मिला और फिर शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी ने उन्हें ढूंढने के लिए लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन किया। 4,000 नेवी पर्सनल, 2,50,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया सर्च किया गया, लेकिन अफसोस न प्लेन का कोई पता चला और न उनका। आज जब उनका कोई पता न चला, एमेलिया और फ्रेडमैन की डिसअपीयरेंस पर दुनिया भर में काफी थ्योरीज डेवलप होने लगी। उनमें से कुछ मशहूर थ्योरीज के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल थ्योरी यह है कि एमेलिया का प्लेन फ्यूल खत्म होने के बाद पैसिफिक ओशन में क्रैश कर गया। प्लेन के रिमेन्स कभी नहीं मिले, इस वजह से ये मिस्ट्री और भी डीप बन गई। एक और पॉपुलर थ्योरी कहती है कि एमेलिया और फ्रेडमैन का प्लेन जापानीज कंट्रोल एरिया में क्रैश हुआ जहां उन्हें कैप्चर कर लिया गया था, और इसमें 2 बातें कही जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें जापानीज ने एग्जीक्यूट कर दिया, और कुछ लोगों का मानना है कि वो जापानीज प्रिजन्स के कैंप में जिंदा थे। 1940 में पैसिफिक आइलैंड निकोबार पर एक स्केलेटन और कुछ आइटम्स मिले जो एमेलिया से रिलेटेड हो सकते थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि वो शायद प्लेन क्रैश होने के बाद वहीं सरवाइव कर रही थी, लेकिन रिसोर्सेज के बिना मर गई। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि एमेलिया एक सीक्रेट मिशन पर थी जो यूएस गवर्नमेंट के लिए था, और उनकी डिसअपीयरेंस इंटेंशनल थी क्योंकि ज्यादातर स्पाइस का पता नहीं चलता कि वो किस टाइम गायब हुई है। सबसे बेजार थ्योरी कहती है कि एमेलिया किसी सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ जिंदा थी और उन्होंने अपनी लाइफ क्वाइटली किसी रिमोट जगह पर गुजार दी। दोस्तों आज भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिसेंट डिस्कवरीज में इन केस को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। सोनार इमेजेस, एक सोनार सर्च ऑपरेशन में पैसिफिक फ्लोर पर एक रैकेज मिला कि लोकहेड इलेक्ट्रा का हो सकता है, वही प्लेन जिस पर एमेलिया और फ्रेड सफर कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि आखिर वो गायब हुए तो हुए कैसे। एमेलिया एयरहार्ट की डिसअपीयरेंस एक ऐसी मिस्ट्री है जो दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग केसेस में शामिल है। ये स्टोरी हमें बताती है कि इंसानी हिम्मत और एक्सप्लोरेशन की कोई लिमिट नहीं है। आपका इस मिस्ट्री के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एमेलिया का प्लेन पैसिफिक फ्लोर पर है या उनका कुछ और ही फेट था? अपनी थॉट्स कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।